हेलो एवरीवन, सो कंटिन्यू करते हैं एलपीपी और ये लास्ट मेथड होगा टू सॉल्व एलपीपी एंड नेम इज़ आइसोप्रॉफिट और आइसोकॉस्ट मेथड। तो ये मेथड थोड़ा अलग है। अभी तक जो हमने मेथड्स यूज़ किए थे टू सॉल्व एलपीपी वो था हमारा कॉर्नर पॉइंट मेथड, ठीक है, जिसमें हमने क्या सीखा था, फिजिबल रीजन बनाओ, कॉर्नर पॉइंट्स पे आप z निकालो, मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम चाहिए तो मिनिमम वैल्यू करो, तो इससे आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा था। वैसे ही आइसो प्रॉफिट आइसो कॉस्ट है, तो आप आइसो प्रॉफिट कॉस्ट का ये मतलब है, प्रॉफिट को हम हमेशा क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे इन्होंने आइसो प्रॉफिट मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइसो कॉस्ट मीन्स कॉस्ट को हम हमेशा क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो इट मीन्स मिनिमम। तो यहाँ पे कुछ रूल है। तो देखो, फॉर्मेशन तो सेम है, आपको कोई क्वेश्चन गिवन होगा, फॉर्म करना पड़ेगा, फिजिबल रीजन बनाना पड़ेगा, फिजिबल रीजन तक आपका कॉन्सेप्ट सेम है। बस जो आप वो टेबल बनाते थे ना कि z और पॉइंट, वो टेबल नहीं बनाने, यहाँ पे अब आपको कुछ और करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे आप इसमें फिजिबल रीजन बना देते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ जो मैं एक्सप्लेन करूँगी वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। आपको क्या करना है, जो z होता है, z हमें गिवन होता है ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई को ना किसी k के इक्वल रखना है, और k आपकी मर्जी है, आपकी जो मर्जी है k की वैल्यू रखना है वो रखो, ठीक है। एंड देन बस ज़ीरो मत रखना, अदरवाइज ज़ीरो से हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो k की ज़ीरो मत रखना। सो आप क्या करना है, z k की वैल्यू बनाओगे, और मान लो जैसे लेट्स सपोज ये हमारा फिजिबल रीजन आ गया, हमने कोई डायग्राम बनाया और ये फिजिबल रीजन आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, z की लाइन बनानी, तो मान लो मेरी z वाली लाइन ये गई, एक्स प्लस बी वाई वाले के। अब इस लाइन के पैरेलल आपको आगे की तरफ मूव करना है या समटाइम्स पीछे की तरफ मूव करना है, और इस तरीके से मूव करना है ये पैरेलल लाइन, कि ये पैरेलल लाइन सारे कॉर्नर पॉइंट्स को क्या करे, टच करते हुए जाए, वो ज़रूरी है। और अब अगर आपको चाहिए आइसोप्रॉफिट, तो आपको क्या करना है, एक लाइन, वही पैरेलल लाइंस बनाने, सो दैट इट्स पासेस ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स एंड कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ आइसोप्रॉफिट इज द फारदेस्ट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। जब आप ये लाइन बना रहे होंगे पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन क्या करेगा, सारे कॉर्नर पॉइंट को टच करेगा, तो जो कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन से सबसे दूर होगा और लाइन को कट करते हुए जा रहा होगा, जो सबसे दूर होगा वही आपका क्या बन जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट बन जाएगा, वो वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट बन जाएगा, ओके। और मिनिमम में क्या होगा, मिनिमम में क्या करना है, इट पासेस थ्रू ऑल द, जो लाइन बनाओगे वो सारे कॉर्नर पॉइंट से जाना चाहिए, एंड द कॉर्नर पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू आइसोप्रॉफिट नियरेस्ट टू द ओरिजिन, जो ओरिजिन के सबसे अब क्लोज होगी वो आपको क्या देगा, मिनिमम ऑफ z दे देगा, ठीक है। तो ये तो था बेसिक कि फिजिबल रीजन तक बनाओ, फिर z इक्वल्स टू k तक k का ग्राफ ड्रॉ करो, और फिर लाइन धीरे धीरे पैरेलल बनाना शुरू करो। जो पैरेलल लाइन जब ओरिजिन को सारे कॉर्नर पॉइंट्स को कट करेगी, और जो पैरेलल लाइन ओरिजिन से दूर होगी और कॉर्नर पॉइंट दूर होगा, वही आपका क्या बन जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट, जहाँ पे मैक्सिमम मिलने वाला है, ठीक है। और जो ओरिजिन के पास हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, जो मिनिमम के पास होगा, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं कि ड्रॉ कैसे करना है, ये पैरेलल लाइन कैसे बनानी है, ये सब सिखाती हूँ मैं, ओके। तो इसमें क्या गिवन है, 2 टाइप की स्क्रू है हमारे पास, ए एंड बी। ऑल द स्क्रू हैव पास थ्रू द थ्रेडिंग मशीन और स्लॉटिंग मशीन। अ बॉक्स ऑफ टाइप ए स्क्रू रिक्वायर्ड 2 minutes ऑन थ्रेडिंग मशीन and 3 minutes on slotting machine. In the same way, B screws require 8 minutes on threading machine and 2 minutes on slotting machine. In a week, each machine is available for 60 hours. दोनों की दोनों मशीन कितने देर के लिए अवेलेबल है, 60 आवर्स के लिए अवेलेबल है। 60 आवर्स से ज़्यादा आप इन दोनों मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। On selling these screws, the company get a profit of ₹100 on A and ₹170 on B. तो देखो यहाँ पे क्या प्रॉफिट गिवन है, यस प्रॉफिट गिवन है। सो प्रॉफिट ए पे कितना प्रॉफिट गिवन है, ₹100, एंड बी पे कितना गिवन है, 170. हाउ मेनी सच बॉक्सेस स्क्रू ऑफ ईच टाइप शुड बी मैन्युफैक्चर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं जो स्क्रू ए है वो x है, नंबर ऑफ स्क्रू ए, नंबर ऑफ जो हमारा स्क्रू बी है वो क्या है, y है, क्लियर। अब वो कैसे पता चला, ये मैंने आपको
फॉर्मेशन में सिखाया था कि हम एक्स और वाई कैसे अज्यूम करते हैं जिसका भी प्रॉफिट गिवन होता है। तो वी कैन सी ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट गिवन है, तो हम उसी को एक्स और वाई क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। नाउ इक्वेशंस बनाते हैं। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, 2x प्लस, अच्छा पहले मुझे z के लिए स्पेस छोड़ देना चाहिए, हमें चाहिए प्रॉफिट और हमें ये प्रॉफिट क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए z। देखो एक पे अगर 100 का प्रॉफिट है तो x पे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 100x। सिमिलरली 170 y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। नाउ इक्वेशंस कैसे बनेंगी, 2x प्लस 8y और यहाँ पे 60। अभी हम इनइक्वालिटी डिसाइड करेंगे। सिमिलरली 3x प्लस 2y और यहाँ पे आ गया हमारे पास 60। नाउ अब आप ये जो मशीन यूज़ कर रहे हो, चाहे ए और बी को बनाने के लिए जो मशीन यूज़ कर रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे, एक और चीज़ 60 आवर्स है। यहाँ देखो मिनट्स है और यहाँ पे क्या है 60 आवर्स। तो यहाँ पे क्या करोगे, इंटू 60 करो ताकि कितना आ जाए, 3600 मिनट आ गया। इंटू 60 करो ताकि कितना आ जाएगा, 3600 मिनट्स। बिकॉज सारी चीज़ें किस में होनी चाहिए, हमारे एक ही यूनिट में होना चाहिए, 3600 एंड 3600, ये मिनट्स आ गया। क्लियर, ये दोनों मशीन यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा 3600 मिनट यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसका मतलब दिस एटमोस्ट का साइन। ओके, तो और एक्स और वाई शुड बी ग्रेटर देन 0, एक्स और वाई, क्योंकि ऐसा तो नहीं स्क्रू जो हमारे बनेंगे वो नेगेटिव में बनेंगे, तो दिस इज ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन आ गई। बस अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैन आई टेक 2 कॉमन, तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 4y और लेस देन ये हो जाएगा 1800। ये इक्वेशन बन गई और इस इक्वेशन में हमारा कोई चेंज नहीं है। यस, कोई चेंज नहीं है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ दिस ऑन द ग्राफ पेपर। तो मैं देखो जो इसका ग्राफ बनाऊंगी, अभी मेरे पास ग्राफ तो नहीं है लेकिन मैं स्केल की हेल्प से बनाऊंगी विद टेकिंग ऑल द सेंटीमीटर्स प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन में सिखाऊंगी कि हम लाइन को आगे की तरफ या पीछे की तरफ पैरेलल लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये दोनों लाइंस हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट्स डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट्स अलग अलग आएंगे। 1800 इक्वल x ले लेते y। अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 450। y 0 पुट करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1800। ये हमारी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 3600। x ले लिया, y ले लिया। x 0 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1800, और y 0 पुट करो तो एक वैनिश हो जाएगा, तो ये आएगा 1200। ये दो इक्वेशंस आ गए। अब इसे लोकेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास देखो 1800 1800 1200 पॉइंट्स आ रहा है, तो आई एम टेकिंग द गैप ऑफ 200। तो ये 200 ले लिया, 400। नाउ इसको एलोकेट करते हैं। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 450। तो x 0 देखो ये रहा 400 है, बीच में जो अगर हम दो का गैप ले रहे तो ये जो 5th नंबर पे आता है वो कितना होता है, 500 हो जाएगा। 500 से जस्ट पहले तो समवेयर यहाँ पे लाई करेगा 450, 450। ठीक है। नाउ अगर मैं x की वैल्यू, y की 0 तो x की वैल्यू 1800, तो ये रहा पॉइंट 1800। ज्वाइन कर दो इस पॉइंट को। दिस इज x प्लस 4y इक्वल टू 1800। नाउ x 0, यहाँ पे x 0, तो एक बार y की वैल्यू 1800 और x की वैल्यू 12, तो 1800 और 1200, ये बन गई हमारी दूसरी लाइन। दिस इज 3x प्लस 2y इक्वल टू 3600। ये क्वेश्चन आ गई। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स निकालना है और फिजिबल रीजन डिसाइड करना है। देखो दोनों में क्या है, लेस देन वाला केस है, इसमें भी लेस देन है और इसमें भी लेस देन है, तो आपका जो फिजिबल रीजन बनेगा वो बनेगा ये वाली लाइन। फिजिबल रीजन लास्ट वीडियोस में चेक कर लेना, फिजिबल रीजन निकालना कैसे सिखाते हैं। ये रीजन क्या आएगा, फिजिबल रीजन। तो हमारे कॉर्नर पॉइंट एक ये है और ये, जिसमें से हमें ये वाला भी पता है 1200, 0 है, ये भी पता है, A O B एंड C। बस हमें कौन सा नहीं पता, B नहीं पता। तो B आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। तो मैं इसको क्या करती हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 3x प्लस 12y इक्वल टू 54, नहीं 72। 3 से मल्टीप्लाई किया ना, सॉरी, 3x प्लस 12y और 5400, देन 3x प्लस 2y 3600,
100, माइनस माइनस माइनस, सॉरी ये कैंसिल हो गया, 10y और ये हो गया 0 0 8 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 180। अब y की वैल्यू पुट कर देना तो यू विल गेट x 1080। तो ये जो पॉइंट आया ये है आपके पास 1080, 180। यहाँ तक तो देखो सेम है। अब हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जर्नी है वो स्टार्ट होती है। ये करने के बाद आपसे बोला गया था z इक्वल टू क्या करना है, k की लाइन ड्रॉ करनी है, z इक्वल टू k की लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे z क्या था हमारा 100x प्लस 170y इक्वल टू k, राइट। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देती हूँ, k जो है ना आप हमेशा लेना मल्टीपल, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीपल ऑफ किसका, LCM ऑफ 100 एंड 170, ठीक है। तो जो भी नंबर है यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट उसका पहले एलसीएम लेना और उसका फिर मल्टीपल लेना, मतलब 2 टाइम्स या 3 टाइम्स वो लेना। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँ 100 और 170 का तो कितना आ जाएगा, इसका जब एलसीएम लोगे तो ये आएगा आपके पास 17,000, 17,000 है। अब आप हमेशा क्या करना 17,000 का क्या लेना, मल्टीपल लेना, 2 टाइम्स लेना, 3 टाइम्स लेना, 4 टाइम्स लेना, 17,000 भी ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे ना 2 टाइम्स लूँगी, पता है 2 टाइम्स क्यों लेंगे, अभी समझ जाओगे 2 टाइम्स क्यों लेंगे, क्योंकि हमें ना बहुत कन्वीनियंटली लेना है, तो हम अपने हिसाब से लेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो। तो मैं ले रही हूँ 100x प्लस 170y इक्वल टू k की जगह मैं क्या ले रही हूँ, इसका 2 टाइम्स ले रही हूँ, 2 टाइम्स ले लिया 34,000। ये हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम ग्राफ ड्रॉ करें ना तो हमारे जो पॉइंट हो, जैसे 200 का गैप ले, अगर यहाँ पे आप वैल्यू छोटे लेते हो तो ये 1 2 3 ऐसे नंबर्स आते, तो आप बताओ 200 में 1 नंबर कहाँ ढूंढोगे, नहीं है इम्पॉसिबल। तो हम यहाँ पे ऐसे नंबर्स लेते हैं कि हमारे जो x और y पॉइंट आए वो यहीं कहीं इन्हीं बड़े नंबरों के बीच में है, क्लियर। तो जैसे अब इसे सॉल्व करोगे तो यह आएगा आपके पास 10x प्लस 17y इक्वल टू, एक ज़ीरो कैंसिल हो गया ना, 3400, क्लियर। अब इसे x और y हमें लोकेट करना है, x की वैल्यू 0 लो, x 0 लोगे तो ये आएगा देखो 200, ठीक है। y की वैल्यू 0 लो, y की वैल्यू 0 लोगे तो ये आएगा 340, y 0 हाँ 340। अब देखो मैं दोबारा समझाती हूँ। मान लो यहाँ पे किसी बच्चे ने 10 ले लिया, लेट्स सपोज किसी ने अपने 10 ले लिया, अब 10 ले लिया, अब 0 पुट करो, एक 0 तो आई के लिए 10/170 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट समथिंग कैसे लोकेट करोगे, और जब आपकी z वाली लाइन ही गलत लोकेट होगी तो आप उसके पैरेलल कैसे धीरे धीरे मूव करोगे। इसलिए यहाँ पे हमेशा क्या करो, पहले जो यहाँ पे उनका क्या ले लो एलसीएम, तो जैसे मैंने यहाँ ले लिया 17,000, उसका बड़े मल्टीपल्स लो, बड़े लोगे ना, ज़्यादा बड़े भी नहीं, 10 टाइम्स ले लो, 2 3 या 4 इनमें से ले लेना। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया 2 टाइम्स, इससे क्या है जो मेरे पॉइंट क्या है 0,200, क्या यहाँ पे 0,200 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। एंड सपोज किसी ने 17,000 लिया होता, अगर ये ले लिया होता 100x प्लस 170y इक्वल टू 17,000 तो भी आंसर आ जाता है। लेकिन ना देखो एक 0 ये 0 ये 0 तो कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो y की वैल्यू 100 आएगा, y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगा 170 आएगा। हाँ तो इससे भी हो जाता, कहीं ना कहीं आप यहाँ 170 और 100 ढूंढ सकते हो, बट जैसे 1700 से कम लोगे ना आपके जो ये पॉइंट्स आएंगे ना वो बहुत छोटे आएंगे जो आप लोकेट नहीं कर पाओगे, क्लियर। तो बस ये लॉजिक याद रखना। अब यहाँ ड्रॉ करते हैं, और पेंसिल से मैं ड्रॉ करूँगी x0 y200, x0 y200 तो ये आ गया ये वाला पॉइंट, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 340। देखो 200 और 400 के बीच में जो 5वां नंबर है वो तो होगा 300, राइट, 300। उसके बाद मुझे ये बताओ ये जो छोटी छोटी लाइंस होंगी इनका क्या नंबर होगा। तो ऐसे देखो जो 10 लाइंस हैं, मैं ऐसे ही सिखाती हूँ, 10 लाइंस मिलके क्या बना रहे हैं, 200 बना रहे हैं। तो एक लाइन की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई। तो यहाँ पे 300 होगा तो उसके बाद 320, फिर 340 और फिर 360। तो यहाँ पे जो ये नंबर होगा ना 7th नंबर पे वो बनेगा आपका 340। यहाँ पे थोड़ा अप्रॉक्सीमेट देखना होता है, वरना पैरेलल लाइंस अगर गलत बन जाएगी तो फिर पैरेलल लाइंस बनाने में भी हमें दिक्कत आएगी। तो जो हमारी ये लाइन बनी है वो ये बनी है, आई होप आप सबको दिख रही होगी। ये हमारी बनी है किसकी इक्वेशन, 100x प्लस ये 10 लिया था ना, सॉरी 10x प्लस 17y, मैं इसको ब्लू पेन से ड्रॉ करती हूँ। तो ये हमने बनाया था 10x प्लस 17y इक्वल टू 3400 का ग्राफ हमने ये ड्रॉ किया।
बस आपको ना स्केल वो वाली लेनी है जिसमें ना बहुत सारी लाइंस होती हैं। वेट, ये देखो, ये रही स्केल। आप इससे क्या करोगे, देखो मैं तो आपको रैंडमली बताऊंगी ऐसे ऐसे पैरेलल जाओ, बट पेपर में आपको पैरेलल लाइन बहुत तरीके से बनाना है सो दैट सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट आपकी इस पैरेलल लाइन से कट होते दिखने चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारी लाइंस है, छोटी बड़ी, इससे ना हेल्प मिलेगी। अब जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, सबसे पहले ये वाला ड्रॉ किया मैंने, फिर मैं ड्रॉ करूँगी, छोटा लूँगी ताकि मुझे दिख रहा है ना कट हो रहा कैंसिल। ये पैरेलल लाइन, ये रही, देखो ये पैरेलल लाइन से ओवरलैप होनी चाहिए। हाँ, ये ओवरलैप हो गई और ये मेरा कैंसिल हो गया। तो एक तो मेरा कटता हुआ दिख गया। अच्छा, इसमें हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, जब आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ड्रॉ करते करते जब वो सारे कॉर्नर पॉइंट्स को कट करेगा, तो जो सबसे लास्ट में कट होगा, जो सबसे लास्ट में ओरिजिन से दूर होगा, वो क्या बन जाएगा, मैक्सिमम। अब मैं थोड़ा बड़ा ले लेती हूँ, ये बड़ा ले लिया, ये लाइन बन गई। फिर से जैसे मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया, वी कैन सी हमारे पॉइंट क्या हो रहा है, 200 से कट हो रहा है। फिर थोड़ा सा छोटा लिया, ये, तो ये देखो ये कट हो रहा है। यहाँ पे सारे कॉर्नर पॉइंट्स मेरे कैंसिल हो गए। तो कौन सा है जो ओरिजिन से सबसे दूर है, तो ओरिजिन से सबसे दूर ये वाला पॉइंट है। तो देख सकते हो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, धीरे धीरे किया, सारे कॉर्नर पॉइंट को कट किया, ओरिजिन से सबसे दूर जो कट रहा है वो कट रहा है। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कब आएगा, मैं एट आएगा 1080,180 पे। और z की वैल्यू क्या आती है, 100x + 170y। बस पुट कर दो, 100 × 1080 + 170 × 180। वैल्यू पुट कर देना तो आपके पास आंसर आएगा 138,600। सो जो z मैक्सिमम प्रॉफिट है वो ये है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस two models of bike models X and Y. Model X takes 6 hours to make per unit while Y takes 10 man hours per unit. ठीक है, X है, मैन आवर चाहिए 6 hours और Y के लिए चाहिए 10 hours. There is a total 450 man hours available per week. मतलब टोटल अवेलेबिलिटी दे रखी है, अवेलेबिलिटी कि मैन आवर टोटल आपके पास कितना है, 450 hours है। ओके, हैंडलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट आर ₹2,000 और ₹1,000 पर यूनिट मॉडल एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। मीन्स एक्स मॉडल बनाने के लिए जो टोटल हैंडलिंग और मार्केटिंग कॉस्ट है वो 2,000 है और वाई के 1,000 है। एंड द टोटल फंड्स अवेलेबल फॉर दीज पर्पसेज आर 80,000। लेट मी चेक। दोनों अवेलेबिलिटी दे रखी है कि ये कितना यूज़ कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 80,000 आपके पास टोटल फंड अवेलेबल है। प्रॉफिट पर यूनिट फॉर मॉडल एक्स एंड वाई आर 1,000 और 600। मतलब एक्स पे प्रॉफिट मिल रहा है ये और वाई पे मिल रहा है 600। तो हाउ मेनी बाइक्स ऑफ ईच मॉडल प्रोड्यूसेस टू यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका मतलब प्रॉफिट एक्स मॉडल और वाई मॉडल का दे रखा है। इसका मतलब मॉडल एक्स टाइप टोटल मॉडल बाइक मॉडल्स एक्स हमने ले लिया एक्स, और टोटल बाइक मॉडल वाई अगर लेना है तो वो हमने ले लिया वाई। अब जेड बनाते सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट और मैक्स जेड यहाँ लिख दिया। एक पे अगर 1,000 है तो एक्स पे कितना हो जाएगा, 1,000 एक्स, प्लस एक पे अगर 600 का प्रॉफिट है तो वाई पे कितना हो जाएगा, 600 वाई, सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स। अब सबसे पहले एक को बनाने में 6 आवर्स लग रहे हैं तो एक्स को बनाने में 6 आवर्स, 6x। एक को बनाने में 10 घंटे तो वाई को बनाने में 610 वाई, और दोनों को मिला के कितना टाइम यूज़ कर सकते हो, 450 या 450 से कम। सिमिलरली एक एक्स को बनाने में जो हमें फंड की ज़रूरत है वो कितनी है, 2,000 है हैंडलिंग और मार्केटिंग के लिए। तो एक्स को बनाने के लिए कितनी चाहिए होंगी, 2,000 एक्स, सिमिलरली 1,000 वाई, और ये दोनों को मिला के आपके पास टोटल जो पर्पस के लिए फंड अवेलेबल है वो है सिर्फ और सिर्फ 80,000। तो या तो आप 80,000 यूज़ करोगे या उससे क्या करोगे, कम यूज़ करोगे। तो ये दोनों इक्वेशंस बन गई और एक्स एंड वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बस ये z बन गया। इसको अब क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैन आई टेक 2 कॉमन, हाँ, तो ये हो जाएगा 3x + 5y और यह आ जाएगा 2, 2, 5। तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि हम ये इक्वेशन यूज़ करें। सिमिलरली
तीन जीरो, ये 3 ज़ीरो, ये 3 ज़ीरो और ये 3 ज़ीरो कैंसिल, तो हमारे पास बचा 2x प्लस वाई लेस देन 80। तो ये दो इक्वेशंस हमारी बन गई। तो अब इसे क्या करते हैं, x और y ढूंढ लेते हैं। यहाँ ड्रॉ करते हैं 3x प्लस 5y लेस देन 2 2 5, x एंड y। अगर x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू आएगी 4 और ये आ जाएगी 5। y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 75। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस वाई लेस देन 80, x एंड y। x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 80, y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 40। बस अब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। नाउ इस इक्वेशन में देखते हैं x की वैल्यू 0 है। अच्छा, इससे पहले मार्क कर लेते हैं, मार्क कर लिए। x की वैल्यू 0 तो y 45। तो देखो यहाँ पे 0 है तो 45 क्या होगा, जस्ट इनके बीच में आएगा। ठीक है, 45 आ गया तो ये पॉइंट हो गया आपके पास 0,45। x 0 तो y रहा तो 75 समवेयर बीच में आएगा। तो इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल टू 2 to 5। नाउ नेक्स्ट वी हैव 2x, x 0 तो y की वैल्यू 80, y की वैल्यू 80 एंड ये 40। दिस इज 40,0, दिस इज 0,80। अब इन दोनों पॉइंट को, ये रहा पॉइंट और ये ज्वाइन कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। तो दिस विल बी x प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 80। दोनों में लेस देन का केस है, इसका मतलब ये वाला जो रीजन बनेगा, दिस रीजन, ये हमारा क्या होगा, फिजिबल रीजन होगा। ठीक है, चेक कर लेना, अगर नहीं आता तो आप लास्ट वीडियो चेक कर लेना, वहाँ पे सिखाया है कैसे फिजिबल रीजन चेक करते हैं। नाउ तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए, एक ये पॉइंट है, दिस पॉइंट, दिस और ये दिस 0, दिस इज A B एंड C, वेयर A और C तो हमें पता है, B हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना है। तो इन दोनों पॉइंट को क्या करना, इंटरसेक्शन लगाना, सॉरी एलिमिनेशन लगाना, y का कॉम्प्लीमेंट 5 बना देना। तो जब आप b सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा, ये आएगा आपके पास 25,30। ओके, अब हमारा मेन काम है z निकालना, z का डायग्राम ड्रॉ करना। तो देखो z इक्वल टू क्या लेना है, k लेना है। z हमारा क्या है, z इज 1000x प्लस 600y इक्वल टू, अब k लेना है। k मैंने आपको बताया था, k क्या लोगे, मल्टीपल लोगे, तो a इंटू, आप मल्टीपल लोगे किसका, LCM ऑफ 1000, 600 का। ना इसका एलसीएम बचपन वाले तरीके से मत निकालना, क्लास 10th वाले तरीके से निकालना। जैसे देखो 1000 है, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर क्यूब। 600 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 2। तो जो क्लास 10th में हमने एलसीएम लेना सीखा था, जो कॉमन है उनमें मैक्सिमम पावर तो 3, और जो बच गया वो सब लेते, तो ये क्या आ गया, 6000 आ गया। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास 6000, a इंटू 6000, 6000 का क्या ले लो, मल्टीपल ले लो। तो मैं 2 टाइम्स ही ले लेती हूँ, 12000 ले लेती हूँ, 12000। तो यहाँ मैंने ले लिया 12000। क्लियर ना, 12000 लोगे तो देखो 2 0 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, तो इक्वेशन बनी 10x प्लस 6y इक्वल टू 120। अब x एंड y ले लेते। x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू आ गई 20, y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। अब इसे लोकेट करते हैं, x 0 तो y की वैल्यू 20, ये रहा पॉइंट, और y 0 तो x की वैल्यू 12, तो ये रहा 10, या 1 आएगा 2, 12 वाली लाइन होगी। तो ये वाली लाइन हमारी बन गई, और यहाँ मेंशन कर देंगे दिस इज z इक्वल टू k, मतलब दिस इज 10x प्लस 6y इक्वल टू 120। अब बस इसके पैरेलल हमें मूव करते जाना है ताकि सारे पॉइंट्स को क्या करे, कट करे। और जो ओरिजिन से सबसे दूर होगा, वैसे तो दिख रहा है यही पॉइंट है, बट स्टिल हमें शो करना है, तो पैरेलल लाइंस ये धीरे धीरे करके मूव करना पड़ेगा। ये मूव किया, जैसे हमने दोबारा इसे मूव किया, ये इससे कैंसिल हो गया, और थोड़ा सा और पैरेलल लेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और छोटे वाली लाइंस लेंगे। इसलिए हमेशा ना यहाँ पे वो वाले स्केल लेना जिसमें ना बहुत सारी लाइंस हो। तो ये देखो ये कट हो गया, तो यहाँ पे ओरिजिन से दूर कौन से, ये वाला पॉइंट। इसका मतलब जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट वो होगा एट 25,30 पे। ठीक है, तो z हमारे क्या था, z था हमारे पास 1000
x प्लस 600 y, बस अब पुट कर दो 1000 इंटू 25 प्लस 600 इंटू 30, तो ये आ जाएगा आपके पास 25,000 प्लस 18,000 विच इज़ 43,000। ठीक है, तो ये आ गया मैक्सिमम z। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज एवरी ग्राम ऑफ व्हीट प्रोवाइड 0.1 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 0.25 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर राइस इज 0.05 एंड 0.5 ग्राम रिस्पेक्टिवली। देखो हमारे पास व्हीट है और राइस है। ठीक है, व्हीट के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो चाहिए 0.1 और 0.25 ग्राम्स में चाहिए, नहीं मिलता है। राइस से क्या होता है 0.05 ग्राम प्रोटीन, 0.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। व्हीट कॉस्ट ₹20 एंड राइस ₹30 पर किलोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखो बात चल रही थी ग्राम में और यहाँ लिख दिया इन्होंने किलोग्राम। तो यहाँ पे कॉस्ट दे रखा है ₹20 पर किलोग्राम, ₹30 पर किलोग्राम। डन। नाउ द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट फॉर एवरेज फॉर प्रोटीन इज 50 ग्राम मिनिमम चाहिए, अब ज़्यादा भी मिल सकता है। और कार्बोहाइड्रेट्स कितना चाहिए 200 ग्राम चाहिए। फाइंड व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट एंड सो दैट इट प्रोवाइड द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एट मिनिमम कॉस्ट, एंड हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। क्लियर। तो सबसे पहले ये समझ आ गया हमें जो क्वांटिटी ऑफ व्हीट लेनी है, क्वांटिटी ऑफ व्हीट वो लेनी है x और राइस की लेनी है इक्वल टू y। इक्वेशंस कैसे बनेगी? सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट विच इज z। अब देखो हमें क्या निकालना है, मिनिमम कॉस्ट निकालना है, तो मिनिमम z लिख दिया। अगर 1 kg का 20 है, राइट, और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, हमने ये क्या ले रखा है, ग्राम। तो यहाँ पे हमें ना ये लेना पड़ेगा ग्राम में। ओके अब देखो यहाँ पे ये बचपन से करते आ रहे हो ना, अगर 1 kg की वैल्यू है 20 रुपी, राइट, तो 1 ग्राम की 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम होता है 20 kg, तो 1 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/1000 जो भी वैल्यू। तो यहाँ पे हमें kg में दे रखा है, तो ग्राम में कितना हो जाएगा 20/1000 x। सिमिलरली ये भी kg में, तो ग्राम में कितना हो जाएगा 1000 y। ये z आ गया। नाउ सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स में हमें चाहिए सबसे पहले इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या बनेगी 0.1x प्लस 0.05y, अब रिक्वायरमेंट है 50 ग्राम। अब मिनिमम 50 चाहिए और आप 50 से ज़्यादा भी कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी 0.25x प्लस 0.5y और 200, और मिनिमम है तो ग्रेटर देन का साइन। अब बस यहाँ पे ना पॉइंट को रिमूव कर दो। इसे क्या करना 1/10 करना, ये हो जाएगा 5/100। एलसीएम लेना, उस साइड भेज देना, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास 10x प्लस 5y ग्रेटर देन 5000। ये इक्वेशन बन गई। सिमिलरली इसमें भी 100 करना, ये करना, तो ये जो इक्वेशन बन जाएगी ये बन जाएगी आपके पास x प्लस ये बनेगी देखो 25x प्लस 50y, और यहाँ बन जाएगा 200, और यहाँ पे 100 क्या होगा 100। तो इसमें फिर से हम 25 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस 2y, और ये हो जाएगा 800, और यहाँ कहीं लिख दो x एंड y ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब इनके पॉइंट निकाल लेते हैं, x एंड y यही निकाल। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1000। y की वैल्यू 0 पुट करो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 क्या है 500। सिमिलरली यहाँ पे कर लो x एंड y, x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू आएगी 400, और y की वैल्यू 0 पुट करो तो x की वैल्यू आएगी 800। बस अब इसे ग्राफ पे लोकेट कर देते हैं। अब लोकेट करते हैं x 0 तो y की वैल्यू 1000, और y 0 तो x की वैल्यू 500। 400 और 600 के बीच में एग्जैक्ट आएगा 500। नाउ जॉइन द लाइन, ये इक्वेशन बन गई आपकी 10x प्लस 5y इक्वल टू 5000। वैसे हम और भी कॉमन ले सकते थे बट कोई नहीं। एंड देन उसके बाद x प्लस 2y, x 0 तो y की वैल्यू 400, y 0 तो 800। ये बन गई हमारी दूसरी। अब ओरिजिन टेस्टिंग आप खुद करोगे, क्योंकि देखो दोनों में एक ग्रेटर देन का साइन है, तो आपका जो फिजिबल रीजन है वो ये बनेगा।
ठीक है। टेस्टिंग सीखना हो तो आप पीछे की वीडियोस रेफ़र कर सकते हो। तो ये आपके पॉइंट्स आ गए, जिसमें से हमें ये वाला पॉइंट तो पता है, दिस इज़ 0,1000, ये हमें पता है 800,0, ये हमें नहीं पता। ये आप इंटरसेक्शन, दोनों इंटरसेक्शन को सॉल्व करना, तो यू विल गेट 400 एंड 200, 400, 200 आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें जो मेन काम करना है वो जेड हमारे पास क्या इक्वेशन है, जेड इक्वल टू के। जेड क्या है, वे जेड 20/1000 प्लस 30/1000 y और यहाँ पे x। तो देखो सबसे पहले ना, जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। तो ऊपर वाले के निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है किसका, 20/1000 एंड 30/1000। तो इसका एलसीएम होता है, ऊपर वाले का तो एलसीएम ले लो 20 का और 30 का, अपॉन में नीचे वाले का एचसीएफ ले लो, विच इज़ 1000 एंड 1000। ओके, तो ऊपर वाले का तो आ जाएगा 600 और नीचे आ गया 1000। यस, तो 6/10 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हमें इसका क्या लेना है, मल्टीपल लेना है। तो के क्या लोगे, इसका मल्टीपल तो मैं ले रही हूँ 5 टाइम्स ले रही हूँ, तो इसका 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, 5 6 30। मैं के क्या ले रही हूँ, 5 टाइम्स ऑफ 6/10 विच इज़ 30/10। तो ये लिख दिया मैंने 30/10। अब जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही, देखो 0 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से एक 0, ये 0 और ये 0 कैंसिल। ये आपको लग रहा होगा ये कैसे कैंसिल हो रहा है, बट ये तरीका भी होता है, लेकिन आप लोग ट्राई मत करना, ये मुझे आता है इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ। ये हो गया 2/100 x प्लस 3/100 y और 3, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 300। 300। तो अब यहाँ पे x और y निकाल, x 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी 100, y 0 पुट करो तो x की वैल्यू आएगी 150। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लोकेट करना है। आप इस क्वेश्चन में हिंट दे रही हूँ, 5 से ना मल्टीप्लाई करके 6/10 से भी जा सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे आप लोकेट करते हैं, x 0 तो y की वैल्यू 100, तो यहाँ पे अगर 20 है तो 20 का जस्ट आधा क्या हो जाएगा, बीच वाली वैल्यू 100 हो जाएगा। y की वैल्यू 150, देखो ये 100 यहाँ बीच में होगा, उसके जस्ट बीच में यहाँ क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो ये बन गया मेरा 150, ये बन गई z इक्वल टू के की लाइन। अब बस धीरे धीरे, अब मुझे फिजिबल रीजन में जाना है, फिजिबल रीजन में जाना है, तो ये लाइन कट हो गई, फिर ये वाली लाइन, एंड देन अगर मैं देखो स्मॉल लेकर चलूँ, स्मॉल स्पेस लेती हूँ, तो ये वाली लाइन, और फिर कीप मूविंग, यस। बल्कि यहाँ से इससे कट करोगे स्मॉल से, तो यू कैन सी आप इस कॉर्नर पॉइंट से भी जा चुके हो, इससे भी जा चुके हो, एंड लास्ट में धीरे धीरे मूव करोगे तो यू विल सी कि आप यहाँ से भी क्या हो चुके हो, पास हो चुके हो, पैरेलल है। लेकिन हमें क्या निकालना था, मिनिमम z निकालना। मिनिमम का क्या तरीका था, ओरिजिन से वो कॉर्नर पॉइंट जो सबसे क्लोज हो, सबसे क्लोज कौन सा है, ये वाला है। तो इसका मतलब मिनिमम z एग्जिस्ट कहाँ पे, एट 400, 200। तो ये क्या पॉइंट आ जाएगा, z निकाल लेना है। यहाँ पे z हमारा क्या था, 20/1000 x प्लस 30/1000 y। तो बस यहाँ पे पुट कर दो, 20/1000 इंटू 400 प्लस 30/1000 इंटू y की वैल्यू 200। तो ये सारे ज़ीरो कैंसिल, इसके भी सारे ज़ीरो कैंसिल, यह आ गया 8 प्लस 6 14 आंसर।